मजलूम के आह से डरो। बिल्कुल सही बात है। ये अल्लाह और इस आह के दरमियान में कोई रुकावट और हिजाब नहीं है। जुल्म गलत है, फिर बतौर ख़ास औरतों की बेहतरामी बेइज्जती ये इंतहाई घटिया काम है। बुरा न मानना और कोई बुरा मान रहे तो मेरे जूते पर, मुझे कोई परवाह नहीं किसी की, अल्लाह राजी हो जाए। मैं इस मुल्क को मुकम्मल आज़ाद नहीं समझता। ज़हन कहता है पाकिस्तान को पहले आज़ाद करो, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। इस मुल्क के अंदर अदालत भी मौजूद है, इंतज़ामिया भी मौजूद है, और हमारे बच्चे जो है शहीद हो रहे हैं। मैं खुद मुतासरीन में से हूँ, मेरा बच्चा भी शहीद हुआ है। जाएंगे अल्लाह के पास, जो अदालत लगेगी वो इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी अदालत है, हम अपना केस वहाँ इंशाअल्लाह लड़ेंगे। आधा पाकिस्तान इस जुल्म की वजह से कट गया, बंगालियों से चले गए। इस मुल्क की जमानत कौन देगा? लोगों से कोई नहीं जानता कौन कर रहा है। बंदूक के जोर पे आप हुक्मरानी करेंगे, कोई गुलाम बनने को तैयार नहीं है। मैंने जुल्म को हम रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं। ये मुल्क के साथ दुश्मनी है। कौन आजाद करेगा इसको? मैं और आप आज़ाद करेंगे इसको, मुल्क के अवाम आज़ाद करेंगे। कैसे? जिस दिन उलमा फतवा दे देंगे कि बंदूक उठाओ, फिर आप देखेंगे तमाशा क्या होता है। लेकिन जिस दिन ऐलान हो जाएगा कि उठाओ बंदूकें, फिर मैं देखूँ कौन संभालता है इसी। पाकिस्तान ज़ाहिरी तौर पर आज़ाद है, हकीकतन अब तक आज़ाद नहीं हुआ है। खुद अपनी अदालतों पर आदम एतमाद कर रहे हैं, बंदूक के जोर पे फैसले करते, अदालतों में नहीं करते। तो फिर ये इस्लामाबाद में जो आपने जन्नत बनाई है, शद्दाद वाली जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, मुझे पीने का पानी नहीं मिलता बलूचिस्तान में, मुझे रोटी नहीं मिलती है। आपके इंतखाबात या इलेक्शन ये मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। कवरेज कर रहा था मौलाना फजल रहमान साहब दे जेड़े उत्थे आए नो, उन्होंने एक अपनी दुनिया में, तुसने एक अपना में साढ़े और आप उर्दू में बात करें, पंजाबी करना चाहे मगर फिर मैं पश्तो में बात नहीं। ये 30 साल वाले पहले इस्लाम को देखूं या आज वाले को देखूं? इस्लाम तो एक ही है। आपका तारुफ सर? मौलाना हुसैन अहमद शरोडी। आप मिनिस्टर भी रहे हैं? जी मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ। इस वक्त जमीयतुल इस्लाम बलूचिस्तान का सरपरस्त आला हूँ। अच्छा माशाल्लाह जी। तो आप इधर यौम यकजहती के लिए आए हैं? बिल्कुल जी, हम अपने भाइयों और बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए हाजिर हुए हैं। और हमें इस सूरत हाल से जो पेश आई हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, कि वो अपना एक दर्द लेके यहाँ पहुँचे हैं कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। हम मजलूम हैं और हमें मुश्किल दरपेश है कि हमारे लोग गुम हैं काफ़ी ज़माने से, 20-20 साल, 10-10 साल से। तो अपनी आह पहुँचाने के लिए इधर आए हैं जी। लेकिन यहाँ उनके साथ जो सलूक हुआ जी, वो न इंसानी सलूक था, न कोई रिवायती सलूक था, न अखलाकी था। किसी भी लिहाज से जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, और इसने हिला के रख दिया तमाम इंसानियत को। खुद मुल्क के अंदर, बैरून मुल्क, मुस्लिम दुनिया, गैर मुस्लिम दुनिया, सब ने इसको महसूस किया कि ख़वातीन के साथ एक इस्लामी मुल्क में, जिसकी बुनियाद ही इस्लाम के नाम पर रखी गई है, वहाँ ख़वातीन के साथ ये सलूक कि बूढ़ी बूढ़ी औरतों को और जवान को, बच्चों को घसीटा जा रहा रोडों पे, ये इंतहाई अफसोसनाक मंजर था। आज तो मीडिया का दौर है, ये मनाजिर पूरी दुनिया में ने देखे। ठीक है। फारसी का शेर है जी कि बेतर सज आह मजलूमान के हंगामे दुआ करदन, इजाबत अज दर हक बहर इस्तकबाल में आयत। ये असमें उस हदीस का तर्जुमा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इत्तक़ि दावतल मज़लूम फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैन अल्लाह हिजाब। मजलूम के आह से डरो। बिल्कुल सही बात है। ये अल्लाह और इस आह के दरमियान में कोई रुकावट और हिजाब नहीं है। तो हम मजलूमों की हिमायत के लिए इधर आए हैं। सियासी नज़रियात हर एक के अपने होते हैं, लेकिन इस नुक्ते पे हर मुसलमान का, हर इंसान का इत्तिफाक है कि जुल्म गलत है, फिर बतौर ख़ास औरतों की बेहतरामी बेइज्जती ये इंतहाई घटिया काम है। मोहतरम, जमीयत उलमा इस्लाम तकरीबन हर हुकूमत का हिस्सा रही, और ये इनके जो लापता हैं, इनके प्यारे, उनके बारे में ना कोई सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, ना कोई हुकूमतों ने एक्शन लिया। आप भी हुकूमत का हिस्सा रहे, तो ये क्यों ऐसा नहीं हो पाया? कौन सी कुव्वतें हैं जो काम नहीं करने दे रही, इनके मसाइल हल होने नहीं दे रही? बुरा न मानना और कोई बुरा मान रहे तो मेरे जूते पर, मुझे कोई परवाह नहीं किसी की, अल्लाह राजी हो जाए। मैं इस मुल्क को मुकम्मल आज़ाद नहीं समझता। मेरे भाई बहनें कोशिश करें बलूचिस्तान को आज़ाद करें,
میرا ذہن کہتا ہے پاکستان کو پہلے آزاد کرو. پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمارے وجود کا ذرہ ذرہ اس سرزمین کے خاک سے بنا ہے. ہم اس کے سچے وفادار ہیں, ہم اس ملک کے لیے دعا گو ہیں. یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے اسلام کے نام پر بنا ہے. جب پاکستان آزاد ہوگا تو بلوچستان بھی آزاد ہوگا. اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بھائیوں, بچوں, بہنوں, ماؤں کی حفاظت کرے. اور لوگ چیخ رہے ہیں, اس ملک کے اندر عدالت بھی موجود ہے, انتظامیہ بھی موجود ہے, اور ہمارے بچے جو ہے شہید ہو رہے ہیں. میں خود متاثرین میں سے ہوں, میرا بچہ بھی شہید ہوا ہے. 2011 میں ٹارگٹ قلعے میں میرا بچہ قرآن کا حافظ تھا, عالم دین تھا, کالج میں لیکچرار تھا, ممبر پر خطیب تھا, مدرسے میں حدیث و قرآن پڑھاتا تھا. وہ آج تک اس کا قاتل مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن انسانوں کا فرق ہے. مجھے اللہ نے روحانی قوت دیا قرآن کے برکت سے. ہم نے آہو بکا نہیں کیا, ہم نے چیخ پکار نہیں کیا ہے. ہم انتظار میں ہیں جب جائیں گے اللہ کے پاس. جو عدالت لگے گی وہ اسلام آباد کی سپریم کورٹ سے بہت بڑی عدالت ہے. ہم اپنا کیس وہاں انشاءاللہ لڑیں گے. لیکن ہر انسان اس طرح نہیں سوچتا. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس ملک کے چاچے اور ماموں نے جو اپنے آپ کو, جن کو لوگ عرف عام اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, ان کو اگر انہوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے, اگر انہوں نے دور اندیشی سے کام نہیں لیا, تو پھر یہ جو ہم لوگ ادھر جمع چیخنے اور پکار کرنے والے اپنے مظلوموں کے لیے, ان کی تو بات اب چھوڑ دیجیے. آدھا پاکستان اس ظلم کی وجہ سے کٹ گیا, بنگالیوں سے چلے گئے. اس ملک کی ضمانت کون دے گا؟ ملک بچوں کے کھیل نہیں ہے بنتے ہوئے. ملک ٹوٹنے کا سبب کون لوگ تھے؟ وہی لوگ, کس کی وجہ سے ٹوٹا؟ لوگ جو ظلم کرتے وہی سبب ہیں. وہ چھپے ہوئے لوگوں سے کوئی نہیں جانتا کون کر رہا ہے. بندوق کے زور پہ آپ حکمرانی کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, وَلَدَتْهُمْ أُمُّهُمْ أَحْرَارًا وَتَجْعَلُونَهُمْ عَبِيدًا. لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا, تم بندوق کے زور پر ان کو حکمرانوں کو غلام بناتے ہو. کوئی غلام بننے کو تیار نہیں ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ سیاسی نظریہ کا اپنا ہے, لیکن مظلوم کی حمایت میں ہر انسان جس میں ادنا شعور ہے, پنجابی ہے یا سندھی ہے, بلوچ ہے یا پٹھان ہے, اردو بولنے والا ہے یا کوئی اور زبان, ہم پاکستان کے سارے لوگ اس ایک نقطے پر بالکل متحد ہیں کہ ظلم کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں, مسترد کرتے ہیں. یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے. فرد کا بدلہ آئے گا, ملک آسانی سے نہیں بنتے. حافظ صاحب, آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اس ملک کو آزاد کیا جائے. یہ آپ کن سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس کو کون آزاد کرے گا؟ اس کو میں اور آپ آزاد کریں گے. اس کو ملک کے عوام آزاد کریں گے. کیسے؟ جس دن علماء فتویٰ دے دیں گے کہ بندوق اٹھاؤ, پھر آپ دیکھیں گے تماشا کیا ہوتا ہے. لیکن علماء دین دور اندیش ہے, ان کی نظر بہت دور جاتی ہے, صرف دنیا پر نہیں آخرت پر بھی جاتی ہے. اس ملک کو جو مسلمانوں کا ملک ہے, علماء اس کو خراب کرنا نہیں چاہتے. جس دن اعلان ہو جائے گا کہ اٹھاؤ بندوقیں, پھر میں دیکھوں کون سنبھالتا ہے اس کے خلاف. محترم, علماء صوفی ہوتے ہیں, علماء کرام بھی ہوتے ہیں, تو اکثریت دیکھنے میں آیا ہے کہ علماء تو انہی کی زبان بولتے ہیں جن سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ملک آزاد کرایا جائے. تو ان کا کیا کریں گے؟ آپ کن کے ساتھ ہیں؟ علماء سو کے ساتھ؟ ہم علماء کرام کے ساتھ ہیں. بات ختم ہو گئی. بات نہیں, آپ تو حضور رہے ہیں. تعداد کی بات نہیں ہے. جی جی, تعداد کی بات نہیں ہے. جی جی, حق ہوتا ہے. حق تابع تعداد کی نہیں ہے. اگر علماء حق ٹھیک کہہ رہے ہیں, جیسے میں آپ کو علل اعلان کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ میرا نظریہ ہے. میرا نظریہ ہے کہ پاکستان ظاہری طور پر آزاد ہے, حقیقتاً اب تک آزاد نہیں ہوا ہے, ناقص ہے آپ کی آزادی. اگر آپ کا ملک آزاد ہوتا تو یہ میری مائی بہنیں ادھر یہاں 1 مہینے سے یہاں بیٹھے نہ ہوتی, یہاں درخواستیں پیش کرنے کے لیے کہ ہمارے جو شہداء ہیں, ہمارے مظلومین ہیں, ان کے ہمیں بتا دو, اگر ہے ان کو رہا کر دو, عدالت میں پیش کر دو. یعنی آپ خود اپنی عدالتوں پر عدم اعتماد کر رہے ہیں, بندوق کے زور پہ فیصلے کرتے, عدالتوں میں نہیں کرتے. تو پھر یہ اسلام آباد میں جو آپ نے جنت بنائی ہے, شداد والی جو بڑی بڑی بلڈنگیں, مجھے پینے کا پانی نہیں ملتا بلوچستان میں, مجھے روٹی نہیں ملتی ہے. میں ایک دفعہ بحیثیت منسٹر میں گوادر گیا ہوا تھا, اور وہاں ایک ڈیم کو دیکھنے گیا. وہاں مزدوروں نے مجھے دعوت دی, مولانا منسٹر صاحب آپ ہماری چائے پیئیں. ہم اسی طرح جیسے آپ بیٹھے یہاں, تو پھر بھی گھاس ہے, چمنی ہے, مٹی میں بیٹھ کے ہم ان سے چائے پی. کرنل صاحب کا پیغام آیا, مولانا آپ میری چائے پی لیجیے. بعد میں اس کے پاس گیا,
उसने अजीब बात बताई कर्नल साहब ने, कहते मौलाना यहाँ एक चरवा आया, उसके पाँव में चप्पल नहीं थे, बूट नहीं थे, उसने पुराने चप्पल को रस्सियों से बांधा था, फिर मैंने बूट खरीद के उसको दिया। मैंने कहा कर्नल साहब ये आपने कोई एहसान नहीं किया है, मेरा बतौर मिनिस्टर या आपको तो बतौर कर्नल उस चरवाहे पर कोई एहसान नहीं है। अगर आप मेहरबानी कर लें, जो बाइख्तियार लोग हैं इस पाकिस्तान के, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है आपका हैत मुख्तदरा, अगर वो हालात पैदा करे कि मेरा हर मजदूर, मेरा हर चरवाहा, मेरा हर किसान, मेरा हर गरीब वो इस काबिल हो जाए बलोचिस्तान में, जिसमें मादनियात भी है, ज़रख़ेज़ ज़मीन भी है, तमाम तर वसाइल भी वहाँ मौजूद है, मेरा आम आदमी रोटी कमाने के काबिल बन जाए, कपड़े पहनने के काबिल बन जाए, खुद खरीद ले, भीख न मांगे बूट खरीदने के, फिर मैं मान लूँगा। न मेरा इन पर एहसान है, न आपका एहसान है। अखीला एक छोटा सा जुमला, आप माशाल्लाह मिनिस्टर रहे हैं, ज़ाहिर चीज़ें आप असम्बली में जाते हैं, तो ये असल इसकी मेन वजह क्या है कि ये लोग इधर दर पधार हैं? आप मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको जितना आपको पता है इतना। मैंने कह दिया, देखो मैंने मिनिस्टर बन के उसके बाद से मैंने महसूस किया कि आपका जो मौजूदा सिस्टम है, ये मेरी जमात की पॉलिसी नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने तजुर्बे की बात कर रहा हूँ। ये आपके इंतखाबात या इलेक्शन या मुल्क के मसाइल का हल नहीं है, ये लोगों को मसरूफ रखने का एक बहाना है। अगर आप इस मुल्क को 100% आज़ाद देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर अल्लाह के कानून को नाफिज करें, वो जो खुलफाए राशिदीन के दौर में था कि लोगों को तमाम तर हुकूक हासिल। लेकिन हजूर सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ इंतहाई माजरत के साथ, मतलब आप हमारे जो मतलब उलमा भी है ना, वो एक पेज पे तो है नहीं है, सीधी बात है। मैं पिछले दिनों में कवरेज कर रहा था, मौलाना फजल रहमान साहब दे जेड़े उथे आए नो, उन्होंने एक अपनी दुनिया में उसने एक अपना में साढ़े और आप उर्दू में बात कर करना चाहे फिर मैं पश्तो में बात नहीं मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरा तो खैर मैं पंजाबी हूँ, तो मैं पठान हूँ जी, फिर मैं कोई बात नहीं, खैर ज़बानें सारी अपनी है, मुल्क अपना है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप उलमा हजरात भी एक पेज पे नहीं आ रहे। आप लोगों ने लड़ाया है जी, अपने साहिबान बनाए मैंने नहीं जी। आपका तारुफ जी प्लीज। सैयद महमूद शाह मैंने भी है। अच्छा, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, हम तो मतलब दीन वाले लोगों को वैसे ही खादम हैं और चाहते हैं कि ये मुल्क मतलब इस तरह, और एक मुसलमान जो है वो तो मतलब दस देता है कि किसी को भी मत तकलीफ दो, लेकिन ये तकलीफें जो हमारे मुसलमान भाई है तो ये मतलब भुगत रहे हैं। आप लोग भी मैं रहे, मैं ये चाहता हूँ कि आप इकट्ठे नहीं हो सके हैं, ये क्या वजह है? आपने कहा कि आप लोगों ने लड़ाया हुआ है। मैं कहता हूँ दीन एक है ना जी, बिल्कुल दीन पे चलना है। जी जी, ये जो मौलवी आप कहते हो कि भाई ये तकसीम है, हाँ। तकसीम आप लोगों ने किया। सर हमने क्या किया है? हमें तो, मेरी बात सुने, हमें तो आज से 70-75 सन 1901, मैं आपको जरा उर्दू में बात करता हूँ, 1971-72 से हमने होश संभाली है। तो कहते थे जी कि ये तस्वीर लेना हराम है, ये कहते रहे हैं ना, क्यों हजरत? यही गल है जी जी। अच्छा, ये स्पीकर पे बैठना हराम है। तो आज जो मौलवी हजरात हैं वो जनाब मन कहते हैं जी भाईजान जरा मेरी फ्रंट पे तस्वीर आए। मैं हकीकत में बेशक आपको किसी को गुस्सा भी लगे, स्पीकर आराम है, वो नहीं किसी ने है जी, तस्वीर की बात अपनी तरफ से डालते दो को लड़ाने का आराम है, ये नहीं कहा किसी मौलवी ने कहा, ये लेकिन तस्वीर का तो कहा ना, ये कहा चलो जी हमारी तरफ स्पीकर का भी नहीं, मैं ये जो कर रहा हूँ ना रजो कि हमें तो ये बताया गया है, अब मैं उस 30 साल वाले पहले इस्लाम को देखूं या आज वाले को देखूं? इस्लाम तो एक ही है जी, इस्लाम तो एक ही है, लेकिन वो जो हमने पैदा किए हैं इख्तलाफात, ये मौलाना हजरात ने फिर किए हैं पैदा। नहीं फिर आप मुझ पे डाल रहे हैं। अच्छा मोहतरम, इलेक्शन होते रहे हैं, मौलाना साहब ने कहा कि ये एक ड्रामा होता है, कभी भी शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, तो फिर इस्लामी निज़ाम के तहत इसका निज़ाम कैसे चलाया जाएगा, उसका तरीकाकार क्या होगा? इसके लिए मुल्क बनाया गया है, ये जद्दोजहद हो रही है उसके लिए, इसी के मुताबिक अगर चलेंगे। इस्लामी नज़रियाती कौंसल ऑलरेडी बना हुआ है, उसने सारा निज़ाम ही दिया गया है, सिर्फ देर है अमल दरामद की। अगर उस पर हमारे मुल्क वाले अमल दरामद करें की नुमाइंदगी उसमें ऐसे मुत्तफिक है, तो अमल दरामद कौन? अमल दरामद कराने वाले तो हुकूमत कर रहे हैं। मैंने कह दिया जो चाचे मामे वो करने नहीं दे रहे, जो चाचे मामे। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया।